नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। क्या आपका बच्चा पढ़ने से जी चुराता है? क्या आपका बच्चा पढ़ा हुआ भूल जाता है? क्या आपका बच्चा एग्जाम से घबराता है? तो वसंत पंचमी पर करें 10 महा उपाय। आपका बच्चा पढ़ाई में रहेगा परफेक्ट। देखिए वसंत पंचमी स्पेशल। तो आज वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपको बुद्धि, ज्ञान और कला का वरदान दे और आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो चलिए अब काल चक्र की शुरुआत करते हैं। एग्जाम शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। पेरेंट्स उनको एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। मेहनत तो रंग लाती ही है, लेकिन अगर किस्मत भी साथ हो तो सफलता कदम चूमती है और खुशियां दुगनी हो जाती हैं। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी लेंगे एस्ट्रो क्लास और बताएंगे बच्चों को वो महा उपाय जिससे उनको पढ़ने और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने में मदद मिलेगी। तो बने रहिए आज वसंत पंचमी स्पेशल काल चक्र के इस कार्यक्रम में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी, आज 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार है। आज माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 1:46 तक है। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 2:33 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। परिध योग दोपहर 3:59 तक। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज बसंत पंचमी है। आज सरस्वती जयंती है और आज रवि योग बना हुआ है। और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:13 से शाम 4:33 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 9:53 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य के शुभारंभ से बचिए। जय मां विंध्यवासिनी। वसंत पंचमी के उपायों की बात करें उससे पहले पंडित जी से वसंत पंचमी पर बनने वाले ग्रहों के महासंयोग और सरस्वती पूजन का सही और सटीक शुभ मुहूर्त जानते हैं। बताइए पंडित जी, क्या है शुभ मुहूर्त आज? आज बसंत पंचमी के उपाय बताने से पहले मैं आपको बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन का सबसे सही और शुभ मुहूर्त बताता हूँ। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन दोपहर 12:33 तक है। आज बसंत पंचमी पर कई महासंयोग बने हैं। मकर राशि में 4 ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं। बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल। बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। विद्यार्थियों और बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए बुधादित्य योग बहुत शुभकारी है। शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। मंगल इस समय अपनी उच्च राशि मकर राशि में मौजूद है, जिससे रोचक राजयोग बना हुआ है। आज बसंत पंचमी पर चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र भाव में रहकर गजकेसरी योग बना रहे हैं। तो आज बसंत पंचमी पर शिव योग भी बना हुआ है। शिव योग का महत्व शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर पड़ता है। आज बसंत पंचमी पर रवि योग बना हुआ है, जो सब प्रकार के अशुभ योगों का शमन करता है। रवि योग सब प्रकार के अशुभ योगों का दमन करता है। रवि योग में पूजा पाठ करने से मान सम्मान की वृद्धि होती है, सेहत का साथ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा का मुहूर्त तो पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से वसंत पंचमी के महत्व के बारे में जान लेते हैं। साथ ही पंडित जी से ये भी जानते हैं कि आज के शुभ दिन हमें क्या करने से बुद्धि, ज्ञान और सफलता मिलती है। पंडित जी साथ ही ये भी बताइएगा कि आज तो पीले वस्त्र या पीले चावल ये सब भी घरों में बनते हैं और इसका पालन किया जाता है। इसका क्या विशेष महत्व है?
घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनु शायकम हस्ताब्जय दधति घनान् विलसितांस्तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवा त्रिजगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभात्य दैत्यार्दिनीम। माँ सरस्वती वीणावादिनी, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, जिनसे सारी विद्याएं प्रकट होती हैं, ऐसी माँ सरस्वती गौर वर्ण श्वेत परिधान धारण करने वाली, मयूर पर विराजमान, हाथ में बीड़ा धारण करने वाली, कमल के फूल का भी आसन लगाने वाली और समस्त जनमानस में सात्विक बुद्धि का विकास करने वाली मां सरस्वती हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीन देवियों से ही यह संपूर्ण सृष्टि चराचर जगत संचालित होती है। महाकाली जहाँ संहार रूपा हैं, महालक्ष्मी वहाँ पालन रूपा हैं और माँ सरस्वती सृजन रूपा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बसंत पंचमी एक अबूझ मुहूर्त है। आज प्रयाग में आखिरी स्नान भी होगा। माघ का एक बड़ा पर्व है ये बसंत पंचमी। इस दिन संगम में स्नान करने से, प्रयाग के तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और भाग्योदय होता है। आज के दिन कोई भी कार्य हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे मुंडन छेदन हो, आज पंचांग देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज अबूझ मुहूर्त है। और इसी क्रम में पंचांग में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आज पूरे देश में लाखों शादियां हो रही हैं। मां सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। शिव, ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र इनकी हमेशा पूजा करते हैं। ये त्योहार सर्दियों के अंत और बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक है। तंत्र शास्त्र के अनुसार वशीकरण और आकर्षण से संबंधित प्रयोग, हवन बसंत पंचमी पर किए जाते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी होते हैं। विद्यार्थियों, संगीतकारों, लेखकों और कलाकारों के लिए बसंत पंचमी महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन कलम, वाद्य यंत्र और पुस्तकों की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। पीले रंग सूर्य के प्रकाश, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मां सरस्वती को पीला और सफेद रंग बहुत प्रिय है। बसंत पंचमी पर कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। आज पीले रंग के वस्त्र पहनें और मां सरस्वती की पूजा पीले पुष्पों से करें। आज मां शारदा को पीले चावल, पीले लड्डू, केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। तामसिक भोजन का सेवन आज बिल्कुल ना करें। मां सरस्वती के मंत्रों का जप करें। पेड़ पौधों ना काटें और पानी पर संयम रखें। आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। अगर कोई लड़का यूपीएससी या फिर प्रादेशिक सेवा की तैयारी कर रहा है और सफलता नहीं मिल रही है, तो आज एक ब्रह्मास्त्र उपाय बता देता हूं, कर लो, पक्का है जिंदगी बदल जाएगी। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, देवी भागवत में लिखा हुआ है कि एक बड़े अच्छे महात्मा थे, उनको एक पुत्र हुआ। वो पुत्र गूंगा हुआ। उस गूंगे पुत्र को महात्मा ने छोड़ दिया और वो जाकर के जंगल में एक नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। कुछ दिनों तक इसी तरह से कंदमूल फल पर उसका जीवन निर्वाह होता था और बोलता नहीं था। एक दिन की बात है, एक शिकारी
एक सूअर का शिकार करने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था और सूअर आकर के उनके आश्रम में घुसता हुआ, उनके मतलब कि निवास में घुसता हुआ आगे निकल गया। तो उसने आकर के पूछा कि अरे आपने हमारा एक सूअर यहाँ शिकार देखा है? तो वो बोलना नहीं जानते थे। तो उन्होंने जानते हो क्या कहा? आई 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 आई। बस बसंत पंचमी का दिन था, मां सरस्वती प्रकट हो गई और मां सरस्वती प्रकट होते ही उसने एक श्लोक कहा कि जो आंख देख सकती है वो बोल नहीं सकती और जो मुंह बोल सकता है वो देख नहीं सकता है, इसलिए मैं कैसे जानूं कि तुम्हारा सूअर किधर गया है। और वहीं से वो कवि बन गए। तो मैं ये कहना चाहता था श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा का दृष्टांत दे करके कि आज जो लोग एक काउंटर ले लीजिए, आजकल 50 रुपए में काउंटर मिल रहा है और 1,00,000 बार एम 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 एंग 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 या एम एंग 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 एम 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 1,00,000 बार आज जप कर डालिए, 8 घंटे 30 मिनट लगेंगे। पूरी गारंटी ले लीजिए कि आपको दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। बसंत पंचमी पर अगर 1,00,000 सरस्वती के बीज मंत्र का जप हो जाए तो उस लड़के के ऊपर सरस्वती की कृपा होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कर लो यार, 8.5 घंटे की बात है, रोज 8-8 घंटे मर रहे हो, एक दिन मेरे कहने से मर जाओ। अगर न रिजल्ट मिले तो टीवी पे बताना, लेकिन श्रद्धा और विश्वास, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा विश्वास न हो तो मत करना। अगर ये विश्वास हो कि हाँ करूँगा, उसके बाद क्वालिफाई करूँगा, अगर ये विश्वास हो तब करना। अगर ये विश्वास हो अरे ये सब करने से कुछ नहीं होता है, मत करना। साफ साफ बात है। दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, लेकिन वो नहीं देख पाया कि भगवान है, वो नहीं देख पाया कि भगवान है। और विदुरानी के दरवाजे पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं कृष्ण। विदुरानी ने अपना वस्त्र भी नहीं पहना और केला लेकर के आ गई सामने और केले का छिलका खिलाने लगी। भक्ति, श्रद्धा और विश्वास, सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा विश्वास। गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना की तो पहला श्लोक लिखा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सांप मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहले श्लोक में उन्होंने वंदे वाणी विनायकौ, पहले सरस्वती और बाद में गणेश की स्तुति की। और दूसरी लाइन जहां से शुरू होती है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा कौन है? मां पार्वती। विश्वास कौन है? भगवान शिव। श्रद्धा रूपी मां पार्वती, विश्वास रूपी भगवान शिव जिनके हृदय में निवास करते हैं, उन लोगों के लिए इस दुनिया में कोई काम दुर्गम नहीं है। उनके लिए इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि श्रद्धा और विश्वास मन में रख करके, मंत्र के ऊपर दृढ़ विश्वास करके, अगर आज 1,00,000 वाणी बीज जिसको कहते हैं, ऐम वाणी बीज है, ह्रीम माया बीज है, क्लीम काम बीज है, यही तीनों देवियों का बीज मंत्र है। ऐम ह्रीम क्लीम, यही तीनों महाशक्तियों का बीज मंत्र है। ऐम वाणी बीज है, ह्रीम माया बीज है, क्लीम काम बीज है। मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए तो ह्रीम मंत्र का 32 लाख जप करने से भुवनेश्वरी साधना सिद्ध होती है और मनुष्य को उत्तम गति मिलती है। क्लीम मंत्र कामना परक मंत्र है। जिस भी देवी देवता का आकर्षण आपको करना हो, उसके मंत्र के पहले क्लीम लगा लीजिए, वो देवता भागता हुआ आपके पास आएगा। जैसे आप चाहते हो भगवान कृष्ण मेरे सानिध्य में रहें, तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 1 करोड़ जप कर लीजिए। आपको अनुभव होगा कि भगवान श्री कृष्ण हर समय आपके आसपास हैं और उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। महाकाली को चाहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बने, तो ओम क्लीम कालिकाय नमः। माया बीज ह्रीम है। माया बीज का जप करने से
इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त न कर सकें और कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसका आप भेदन न कर सकें, यहां तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी आपको हो जाती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में राधा जी का जब चरित्र आता है तो वहां पर ग्रंथकार ने वेदव्यास ने लिखा है कि जो लोग ह्रीं श्री राधाय स्वाहा इस मंत्र का जप करते हैं तो ये मंत्र वाक्षा कल्पतरु मंत्र है। इस मंत्र का केवल एक पुरस्चरण कर लेने से, माने केवल 24 लाख जप कर लेने से किशोरी जी की कृपा बरसती है, श्री जी की कृपा बरसती है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता, दयालुता, सद्विचार अपने आप प्रवाहित होने लगता है। मैं आज अपने उन दर्शकों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा जिनके बच्चे कठिन मेहनत करके, संघर्ष करके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं और असफलता मिलने पर निराशा के गर्त में जा रहे हैं, उन सभी लोगों को आज चाहिए, आज अभी से लेकर के 12 बजे रात तक ऐम इस बीज मंत्र का 1 लाख जप कर डालें। सरस्वती की प्रतिमा पर सफ़ेद फूल चढ़ा करके, घी का दिया जला करके, उन्हें कुछ भोग प्रसाद अनार के दाने चढ़ा करके और बैठ करके पूर्व दिशा में आप ऐसा जप करें, बीड़ा वादिनी का ध्यान करते रहें, हर समय मंद मंद मुस्काती हुई माँ सरस्वती का ध्यान अपने मन में करें। आज पारे से बनी हुई माँ सरस्वती की प्रतिमा घर में लाना बहुत अत्यंत शुभकारी होगा। और प्रतिमा न भी हो तो अगर आप सरस्वती का चित्र भी घर में ले आएं तो उसे पश्चिमाभिमुख करके रखें और स्वयं पूर्वाभिमुख होकर के बैठ करके सफ़ेद पुष्पों की माला या कमल का पुष्प चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके और इस बीज मंत्र का, और हाँ अगर और अच्छा कर सकते हैं तो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। और जो बच्चे जप नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे 8 साल के नीचे हैं, 10 साल के नीचे हैं, पढ़ाई में डफर हैं, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिन्हें याद नहीं होता है, माता पिता चिंतित हैं या कभी उनको ऑटिज्म की बीमारी रही है, वो बोल नहीं पाते हैं, वो ठीक से मतलब कि समझ नहीं पाते हैं, कोई बुलाता है तो उधर मुंह नहीं कर पाते हैं, तो आज एक भोजपत्र ले आओ बाजार से और उस पे केसर घोल करके चमेली के कलम से लिखो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, उस पे लिखो पूरा मुंह करके और उसको एक तांबे की प्लेट में वो भोजपत्र रख दो और ओम ऐं सरस्वत्यै नमः बोलते हुए 108 बार, 108 बूंद से ज़्यादा उस पर जल गिरा दीजिए भोजपत्र पे, तो उसमें पानी हो जाएगा। भोजपत्र को निकाल लीजिए, अब वो पानी अपने बच्चे को पिला दीजिए। ये अंधविश्वास नहीं है। जैसे अमृत पीने से लोग अमर होते हैं, वैसे भोजपत्र पर ओम ऐं ह्रीं से ओम ऐं सरस्वत्यै नमः लिखा होगा और उसका जो जल होगा तांबे के पात्र में, वो आपके बच्चे की बाणी दोष को ठीक करेगा। ये उपाय आज बसंत पंचमी पर करना परम आवश्यक है। जिन लोगों के बच्चे बोल नहीं पाते हैं ठीक से, अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे माता पिता को जरूर करना चाहिए। 10 रुपए का भोजपत्र मिल जाएगा, थोड़ी सी केसर और चमेली के कलम की एक टहनी काट के कलम बना लीजिए और लिख लीजिए। कुछ न खर्च हो रहा है आपका और आपको पता चल जाएगा, इसका 1 साल में असर आपको दिख जाएगा। अगर हर बसंत पंचमी पर आप ये उपाय करते रहें तो 2-3 साल में बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बस इन छोटे छोटे अचूक उपायों के साथ और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ ओम ऐं सरस्वती नमः इनका जप करिए और फिर देखिए आपके बच्चे की परफॉर्मेंस कहाँ जाती है। सफलता पाने के लिए बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो रंग लाएगी ही, लेकिन किस्मत भी साथ दे तो मेहनत का फल और मीठा हो जाएगा। और कैसे किस्मत साथ देगी, आइए अब यही जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब किस्मत भी साथ दे, ये कुछ उपाय तो आपने बताइए, और कुछ बताइए। देख, ऐसा है दिव्या, 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक जन्म सिद्ध होते हैं, एक कर्म सिद्ध होते हैं।
जन्म सिद्ध वो होते हैं जो पैदा होते ही बहुत ब्रिलियंट होते हैं। जैसे 5 साल की उम्र में आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों वेदों को पढ़ लिया, वेदों का भाष्य कर लिया। 7 साल की उम्र में एक गरीब ब्राह्मणी के यहाँ गए कुछ खाना मांगने के लिए, और उसने एक आंवले का फल था वो दिया खाने के लिए। पूछे कि माँ कुछ और दो खाने के लिए, तो बोली बेटा इसके अलावा मेरे घर में कुछ भी नहीं है देने के लिए, बस यही एक आंवले का फल मुझे मिला था, मैं तुम्हें दे रही हूँ। उसकी गरीबी देख करके उन्होंने कनकधारा स्त्रोत वहीं खड़े खड़े रचना की, और कनकधारा स्त्रोत का उन्होंने पाठ किया। उसका प्रभाव ये हुआ कि लक्ष्मी ने इतनी स्वर्ण वर्षा की कि सोने के आंवले से उस वृद्धा महिला का पूरा घर भर गया। तो ये तो जन्म सिद्ध है। सुंदर। कहते हैं कि शंकर के रूप में आए थे, ठीक है। तो ये तो जन्म सिद्ध हैं, जन्म से ही इनकी बुद्धि खुली हुई है। ऐसे बहुत से बालक आज हैं जो 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, कल मैं देख रहा था एक 4 साल की लड़की वृंदावन में राधा कृपा कटाक्ष बोल रही थी। जी, मैंने भी संस्कृत में राधा कृपा कटाक्ष बोल रही थी। अब वो अद्भुत ही है ना, 4 साल के बच्चे को संस्कृत में राधा कृपा कटाक्ष बोलना, ये अद्भुत ही है ना। जी। तो एक तो जन्म सिद्ध होते हैं, दूसरे कर्म सिद्ध होते हैं। कर्म सिद्ध कौन होता है? जो सामान्य पैदा होते हैं, सामान्य बुद्धि होती है, लेकिन परिश्रम करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, विषयों को पढ़ करके, मेहनत करके, परिश्रम करके अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाते हैं। जन्म सिद्ध जो होते हैं उनके लिए सारी चीजें आसान होती हैं, और कर्म सिद्ध जो होते हैं उनके लिए सारी चीजों में संघर्ष होता है। तो जो लोग कर्म सिद्ध हैं उन्हें तो पढ़ाई के साथ साथ पूजा पाठ साधना का भी आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि जन्म सिद्ध का प्रारब्ध बहुत ऊंचा रहा है, जिसके कारण उनकी स्मरण शक्ति तेज रहती है। और जो कर्म सिद्ध हैं उनके प्रारब्ध उतने मजबूत नहीं होते हैं, उन्हें अपना प्रारब्ध बनाना पड़ता है, उन्हें अपना प्रारब्ध बनाना पड़ता है। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो ये हमारे जो देवी देवता हैं ये सब प्रकार के अशुभ योगों का सबन करने वाले हैं, और ये हर प्रकार के जो है। और माँ सरस्वती तो बुद्धि स्वरूपा है। भगवान करें सबकी इनके ऊपर कृपा हो, लेकिन ये किसी के शरीर में प्रकट न हो। जहाँ जहाँ ये प्रकट होती हैं वहाँ वहाँ ये अनर्थ कर देती हैं, और इनकी अगर दूर से कृपा बनी रहे तो फिर मजा आ जाता है। देखो, पहला ये प्रकट होती हैं, रामचरितमानस में चर्चा आती है, जब राम का राज्याभिषेक होने की तैयारी होती है तो देवता जाकर रोते हैं ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी सरस्वती से कहते हैं, सरस्वती के पास देवता रोते हैं कि माँ कुछ ऐसा करो कि राम वन को जाएं, नहीं तो ये राक्षसों का नाश नहीं होगा। अगर ये राजा बन गए तो राक्षसों का नाश कौन करेगा, पाप कैसे उतरेगा धरती का। तो सरस्वती जाती हैं, कुबड़ी दासी मंथरा के बदबुद्धि में बैठ जाती हैं, और कुबड़ी दासी मंथरा से जो है कैकेयी को प्रेरित करवाती हैं, और कैकेयी भगवान राम के लिए वनवास मांगती हैं, ठीक है, यानी बुद्धि फिरा देती है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कैकेयी की झोंटी पकड़ करके, और शत्रुघ्न ने दे लात, जब वो ननिहाल से आए और सुने कि सब इसी कुबड़ी ने किया है, तो पकड़ करके झोंटी और दे लात रामचरित भरत जी को दया लगी, छुड़ा दिए, ठीक है। एक जगह तो यहाँ प्रकट, और दूसरी जगह कहाँ प्रकट हुई सरस्वती? जब कुंभकर्ण की बारी आई ब्रह्मा से वरदान मांगने की, तो देवता घबराए कि बाप रे, महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना, 1000 भैंसा और 1000 घड़ा शराब रोज पीता है, अगर ये जगता रहेगा तो पूरी सृष्टि को खा जाएगा 6 महीने में। हे सरस्वती माता, जाओ इसके दिमाग में और ये ऐसा वरदान मांगे कि 6 महीने सोए और 1 दिन जागे। तो सरस्वती जी उसके दिमाग में बैठ गई, तो उसने कहा कि ब्रह्मा से कि मैं 6 महीने सोऊं 1 दिन जागूं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। तीसरी बार जब राम जी चित्रकूट में आए
और भरत जी का प्रेम देख करके राम जी का कुछ प्रेम उमड़ने लगा, तो इंद्र घबराया हुआ मतलब कि सरस्वती के पास पहुंचा और बोला माँ कुछ करो, जाकर के भरत की बुद्धि बदल दो, भरत की बुद्धि बदल दो और भरत के ऊपर आप सवार हो जाओ, जिससे मतलब कि राम जी वापस न जाएं, जंगल से राम जी वन से अयोध्या वापस न जाएं। तो सरस्वती ने कहा अच्छा, पहली बार तो चूंकि राम को वन जाना था इसलिए उन्होंने मुझे माफ कर दिया मेरी गलती को जानते हुए, और दूसरी बार अगर राम के भक्तों के ऊपर मैं जाऊंगी तो मेरा अस्तित्व तो नहीं बचेगा, क्योंकि वो अपने अपराधी को माफ कर देते हैं, अपने भक्तों के अपराधी को माफ नहीं करते हैं, और भरत जैसा भक्त उनका कोई होगा नहीं। अगर मैं भरत के ऊपर जाने का दुस्साहस करूंगी तो शायद मेरा अस्तित्व तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए हट यहां से, इंद्र को डांटा है। अच्छा। सारे देवताओं ने 2-3 बार प्रयास किया, कुछ तो ऐसा करो जिससे राम जी बन जाएं। भरत जी कहते हैं ना कि जहीं विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। तो कहने का आशा ये है, परीक्षा का संबंध तो स्मरण शक्ति से है। बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को तेज करने के लिए सलाद और हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए, गाय को हरी घास खिलानी चाहिए। अपने बच्चों को आप गौशाला में लेकर जाया करिए, बच्चों को गौशाला में घुमाया करिए। गाय के नथुने से जो हवा निकलती है, अगर वो आपके बच्चे के शरीर में लग जाएगी तो उससे आपका बच्चा कभी चर्म रोगी नहीं होगा, चाहे जैसा कुष्ठ ही हो, कुष्ठ रोग का पेशेंट हो। अगर 6 महीने गौशाला में रह करके गायों की सेवा कर दे तो उसका चाहे एग्जिमा हो, चाहे अपरस हो, चाहे सफेद कुष्ठ हो, वो सारा मतलब कि जो चर्म रोग है वो गाय के नथुनों से, सांस से, वो सब ठीक हो जाता है। आप जानते हैं जिन लोगों के बच्चे मूल में पैदा होते हैं, सारी मूल शांति के बाद उसको एक ऊनी शॉल में लपेट करके बच्चे को और गाय के पास ले जाया जाता है। गाय सूंघती है और ज्यों गाय सूंघती है त्यों मूल समाप्त हो जाता है। जब तक गाय को बच्चे को न सुघाया जाए तब तक मूल शांत नहीं होता है, पक्की बात बता रहा हूं। गाय के नथुनों में, दोनों श्वासों में ऐसा अमृत है जो मतलब कि आदमी को रोग मुक्त करने की क्षमता रखता है, और चंद्रमा का मजबूत होना भी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, अपनी किताबों में हो सके तो इमली के पत्ते रख लेना चाहिए, अपने घर में स्फटिक के गणेश जी स्थापित करना चाहिए, उनके चरणों में हर रोज दुर्वा और लड्डू चढ़ानी चाहिए। अगर बड़े बच्चे हो सके तो रोज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। बसंत पंचमी पर विद्यार्थी अपने किसी भी प्रिय विषय या प्रिय किताब का पाठ जरूर करें। कलम और कापी की पूजा करें। माँ सरस्वती के चरणों में मोर पंख अर्पित करें। और हाँ, विद्यार्थियों को चाहिए कि 1 मिनट के लिए, जो बड़े विद्यार्थी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और ध्यान दो कि सोने का सिंहासन तुम्हारे सामने रखा हुआ है और उस पर एक 22-23 वर्षीय गौर वर्ण की सुंदर तेजस्विनी करोड़ों सूर्य के समान आभा वाली सफेद रेशमी परिधान में, हाथ में वीणा लिए हुए धीरे धीरे चलते हुए आ रही हैं और तुम्हारी प्रार्थना पर उस सोने के सिंहासन पर बैठ रही हैं। और तुम उनके श्री चरणों में सर रख करके और उनके श्री चरणों पर एक कमल का फूल अर्पित कर रहे हो और हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना कर रहे हो, अपलक उन्हें देख रहे हो और मन में चल रहा है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। 2-5 मिनट तक ये ध्यान रोज करना शुरू कर दो यार। अगर तुम्हें 10 साल पहले पढ़ा हुआ भी ना याद आ जाए तो कहना। ये सब मैं अपने जीवन पे आजमा के कह रहा हूं। अगर 66 साल की उम्र में और 40 साल पहले पढ़ा हुआ श्लोक अगर बोल देता हूं तो ये सरस्वती की कृपा है, नहीं तो भूलने में 2 घंटा लगता है। तो सरस्वती की कृपा कैसे मिलेगी? जब उनकी मानस पूजा करोगे। और मानस पूजा कैसे करोगे? जैसे मैंने बताया ऐसे करोगे।
मानस पूजा करना शुरू करोगे तो सरस्वती आपको डायरेक्शन देती हुई दिखाई देंगी। अब बेटा तू ये कर ले, अब ऐसे पढ़ाई कर ले, अब ऐसे कर ले। वो तो आपसे संवाद करना शुरू कर देंगी कुछ दिनों के अंदर, साल 2 साल के अंदर आपसे संवाद करेंगी, जिससे आप इतने आनंदित होंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत से बच्चे तो घबराहट के कारण पढ़ा हुआ ही भूल जाते हैं। जो बच्चे मेहनत तो पूरे साल करते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस की कमी उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे उनकी ये कमियां दूर हो सके? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन हॉल में गए और पूरा ब्लैकआउट हो गया। इसका देखो ज्योतिषी कारण है। इसका ज्योतिषी कारण ये है कि जिन बच्चों की कुंडली में सूर्य कमजोर है, नीच के नवांशक में है, पापक ग्रहों से युक्त है, पापक ग्रहों से दृष्ट है, नीच के नवांश में है, या सूर्य पाप पीड़ित है, तो ऐसे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आत्मा वैदिन कृते यत्र, आत्मा का कारागृह सूर्य है। और ज्यों ही टाइम टेबल आता है कि इस तारीख को परीक्षा होगी, उसके बाद उसी दिन से बच्चे के अंदर नर्वसनेस आने लगती है कि मेरी तो ये तैयारी नहीं, मैं तो ये नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो ये नहीं पढ़ा हूँ, मैं ये एग्जाम कैसे दूंगा, मैं ये कैसे करूँगा। और अंतिम दिन आते आते वो इतना सीरियस हो जाता है कि उसकी पेपर लिखने की हिम्मत नहीं रह जाती है। ये तो सूर्य के कारण होता है। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है तो आपको चाहिए कि ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नः मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। अगर आपके पास समय है तो अपने बेटे से बेटी से कह के इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन करवाइए, तो एकदम कॉन्फिडेंस हिमालय पे चढ़ के बोलेगा। गारंटी है हमारी। नहीं, अगर 2-4 दिन एग्जाम में बाकी बचे हुए हैं, बच्चा नर्वस हो रहा है, हाथ पैर हिल रहा है, एंजाइटी एकदम, घबराहट एकदम बढ़ी हुई है, तो संडे के दिन किसी वैदिक ब्राह्मण से मिल करके और ये मंत्र जो है 31,000 12 ब्राह्मण लगाइए, 31,000 मंत्रों का जप करें और जप करके हवन तर्पण मार्जन करा दें और उसके बाद में बच्चा एकदम फिट हो जाएगा। और कपूर और फिटकिरी बच्चे के पास रख दें। किसी भी परीक्षा में जाने से पहले बच्चे को मीठे दही में तुलसी का पत्ता डालकर खिला दें। पढ़ाई और परीक्षा में सफलता के लिए मेहनत करने के साथ साथ गुरुवार को 1.25 मीटर पीले कपड़े में 2 किलो चने की दाल बांधकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान कर दें। ऐसा लगातार 5 गुरुवार करने से आत्मविश्वास की कमी है तो किसी भी मंदिर में आधा किलो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। जिन बच्चों को पढ़ा हुआ याद रखने में मुसीबत या परेशानी होती है उनको हमेशा सिर ढककर पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन ये सब उपाय जो मैंने बताया ना, छोटे वाले उपाय हैं, ये काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप मत कहिएगा कि, लेकिन जो मैंने सूर्य की शांति का उपाय बताया है कि मतलब कि सूर्य के वैदिक मंत्र का ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न, अगर इसका 31 माला जप हो गया, आपसे पूरी गारंटी लेता हूं कि आपका बच्चा नर्वस होने के कारण परीक्षा में डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। नर्वसनेस उसकी मिट जाएगी। और जिनकी कुंडली में ऐसा है कि सूर्य तुला राशि का है या सूर्य राहु के साथ है या सूर्य शनि के साथ है, ऐसे अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चे के लिए साल में एक बार सूर्य की शांति जरूर करवाया करें, जिससे बच्चे का आत्मविश्वास बुलंदियों के शिखर पर चढ़ा रहे। आत्मविश्वास की कमी के कारण ही बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में फिसड्डी हो जाते हैं क्योंकि इंटरव्यूअर को वो फेस नहीं कर पाते हैं। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस देखा जाता है, न कि आपका विषय ज्ञान देखा जाता है, जैसा कि मैंने सुना, जाना और लोगों से समझा है। तो चेहरे पर आत्मविश्वास रहे और चढ़ करके आत्मविश्वास बोले, इसके लिए सूर्य की उपासना समस्त सनातन धर्मियों के लिए आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। एग्जाम्स शुरू होते ही बच्चों के मन में एग्जामिनेशन फियर यानी डर भी घर कर जाता है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में बता रहे हैं आपको कुछ
खास उपाय जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बशर्ते आपको मेहनत भी जी जान से करनी होगी, तभी ये उपाय कारगर भी साबित होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं शनिदेव और सूर्य ग्रह की। इन ग्रहों के पूरे प्रभाव या नेगेटिविटी के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर ऐसा है तो उनको क्या उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, बच्चों के कमरे की दीवार पर नीम की एक डाल पत्ती जिसमें लगी हुई हो कुछ दिनों के लिए लटकानी चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता कि नीम की पत्ती केवल लटकाने से परिवर्तन हो जाएगा। ये एक उपाय हो सकता है, ये आपके मन को संतुष्टि दे सकता है, क्योंकि ऐसा विधान है, कुछ लोग कहते हैं इससे एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। लेकिन बच्चा तीक्ष्ण बुद्धि का हो जाएगा, बच्चा पेपर को हल कर लेगा, ऐसा तो मुझे कम लगता है। हाँ, कमरे की हवा शुद्ध होगी नीम के पत्तियों के प्रभाव से और बच्चे पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से एक बार कहता हूं, उन्हें भगवान सूर्य की पूजा उपासना करनी चाहिए। तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत डालकर नित्य सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में जल देना चाहिए। 24 बार दोनों हाथ उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हंसते हुए बोलना चाहिए। जैसे इस समय सिंह और धनु राशि के बच्चों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है और कुंभ, मीन और मेष राशि के ऊपर 7.5 चल रही है। इन 5 राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी पढ़ाई में रुचि कम हो रही है तो आप हनुमान जी के पीछे पड़ जाइए। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए, रोज सुंदरकांड का पाठ करिए, या ओम हंग हनुमताय नमः 108 बार जरूर करिए। हनुमान जी की कृपा से शनि देव का दूषित प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता भगवान सूर्य देव से ही होकर के गुजरता है। उसके लिए आपको ओमाक्षेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। या तो इस मंत्र का 10 माला जप कर लीजिए, या दूसरा मंत्र पौराणिक जो है, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम स्वरूपापघनम प्रणतोस्मि दिवाकर। इस मंत्र का 10 माला जप कर लीजिए। यह सबसे छोटा प्यारा मंत्र है, ओम घृणि सूर्याय नमः। ये तंत्रोक्त मंत्र है, ओम घृणि सूर्याय नमः। इस मंत्र का 10 माला जप कर लीजिए। 31 दिन तक इसका अनुष्ठान कर लीजिए। अरे यार, जैसे सूर्य की रोशनी को कोई अंधकार नहीं रोक पाता है, उसी तरह से तुम्हारे तेज को कोई सह नहीं पाएगा। और तुम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे तो प्रश्न पत्र तुम्हें देखकर कांपेगा। कह रहे भैया किससे पाला पड़ गया है, तो 2 मिनट के अंदर मुझे निपटा देगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल होगा। केवल सूर्य की उपासना से कॉन्फिडेंस आता है। चाहे जितने और जुगत कर लो, अगर सूर्य कुंडली में अच्छा नहीं है तो कॉन्फिडेंस आना नहीं है। सूर्य को ठीक करना पड़ेगा। और सूर्य के साथ अगर कोई अच्छा ज्योतिषी मिल जाए तो उससे द्वितीयेश और पंचमेश के बल का विचार कराना चाहिए। द्वितीयेश पंचमेश अगर निर्बल होंगे, द्वितीयेश निर्बल होगा तो बुद्धि कमजोर होगी, पंचमेश निर्बल होगा तो विद्या कमजोर होगी। और बुद्धि और विद्या भाव के स्वामी यदि दोनों मजबूत होंगे तो ऐसा बच्चा पढ़ने में पारंगत होगा। पहली बार में आईएएस क्वालिफाई करेगा, पहली बार में यूपीएससी को क्रैक करेगा। तो इसलिए सब चीजों को गौर करके और थोड़ा सा साधना में अगर मन लगेगा तो शायद पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन बस याद रखिएगा कि बच्चे जी तोड़ मेहनत जरूर करें, तभी ये उपाय जो है वो कारगर साबित हो सकते हैं। आज पंडित जी कालचक्र में बच्चों को वो आसान और असरदार उपाय बता रहे हैं जो उनको पढ़ाई और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेंगे। अब राशि अनुसार भी पंडित जी से जानते हैं कि मेष से लेकर कर्क राशि के बच्चों को अपनी राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इस साल उनकी मेहनत रंग लाए और उनके अच्छे मार्क्स भी आए। पंडित जी बताइए। मेष राशि के बच्चे पूरब की तरफ मुंह करके पढ़ाई करें
अपनी स्टडी टेबल पर सरस्वती यंत्र या सरस्वती माँ का चित्र लगाएं, सरस्वती कवच का पाठ करें, लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। परीक्षा देने जाएं तो एक तुलसी का पत्ता खा के जरूर जाएं। इसी क्रम में वृषभ राशि के जो जातक हैं, ऐसे बच्चों को दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। अपनी टेबल पर एक क्रिस्टल बॉल रखना चाहिए और जब पढ़ाई में मन न लगे तो क्रिस्टल बॉल को ऐसे रखें कि उसको क्लॉकवाइज घुमाएं। 2-4 बार घुमाने पर फिर पढ़ाई में मन लग जाएगा। ये फेंग शुई की दुकानों पर मिल जाएगा। मिथुन राशि के जातक जो हैं, उन्हें उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करनी चाहिए। आंवला खाना चाहिए रोज, और गायत्री मंत्र का रोज प्रातः सायं जप करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को, विद्यार्थियों को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करना चाहिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। चींटियों को शक्कर और आटा डालना चाहिए। खट्टी चीज़ें स्वयं कभी नहीं खाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले बच्चे ऐसा क्या करें जिससे उनका पढ़ाई में मन लगे, जितनी मेहनत करते हैं उसका उनको पूरा फल मिले? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब इन बच्चों का भी बताइए। सिंह राशि के विद्यार्थियों को दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए। शिव मंदिर में संध्या के समय सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। हर रोज उगते हुए सूर्य के दर्शन करें। कन्या राशि के विद्यार्थियों को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए। ओम विकटाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। केसर, शहद और घी का सेवन करना चाहिए। तुला राशि के बच्चों को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अपनी स्टडी टेबल पर शंख रखना चाहिए। परीक्षा देने जाने से पहले सौंफ खाकर निकलें। पश्चिम राशि वृश्चिक राशि वाले बच्चों को उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए। बच्चे के कमरे में सरस्वती यंत्र या माँ सरस्वती की दिव्य प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ अब धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले बच्चों की बारी आ गई। तो वो किस दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करें और क्या कुछ ऐसे उपाय करें जिससे उनके मन से एग्जामिनेशन फियर दूर हो जाए और वो अच्छे नंबरों से पास हो? आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बच्चों को, धनु राशि के जो जातक हैं, उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण की ओर मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए। अपने कमरे में बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए। दूध में केसर मिलाकर के रोज शाम को पीना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को, बच्चों को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए। तुलसी के पत्ते का नित्य सेवन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। कुंभ राशि वाले बच्चों को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए। उगते सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। अपने कमरे में भगवान शिव की तस्वीर लगानी चाहिए। मीन राशि वाले बच्चों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करने से शुभ फल मिलता है। दूध में केसर मिलाकर पीना लाभकारी होगा। लेकिन सबसे अंत में मैं आपको बताता हूँ, अब जहाँ आपका स्टडी टेबल है उसको तो बदला नहीं जा सकता है कि अभी आप पूर्व मुंह करके पढ़ते थे, कल आप पश्चिम मुंह करके पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जिस दिशा में भी आप मुंह करके पढ़ते हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं ये छूट आपको देता हूँ। लेकिन आप अपने आंख के सामने आई कांटेक्ट पर एक दिव्य सरस्वती की प्रतिमा जरूर रखिए। और खास करके आज बसंत पंचमी पर सफ़ेद फूलों की माला और वहाँ एक घी का दिया और माता के लिए कुछ प्रसाद अर्पित करिए। और कम से कम उनके सामने घंटे 2 घंटे बैठ करके ओम ऐं सरस्वती नमः का जप करिए। हम आप सभी का कल्याण हो, ऐसा माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब राशियों की बात तो हो गई, अब अपनी आगे की चर्चा को जारी करते हैं। क्या वसंत पंचमी पर सिर्फ माँ सरस्वती की पूजा का ही विधान है? अब ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सिर्फ सरस्वती माँ की पूजा का? ऐसा नहीं है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा होती है। हाँ। जैसे नवरात्र में देवियों की पूजा होती है जी। लेकिन नवरात्र के नवमी के दिन फिर राम जन्म ही मनाया जाता है। आप समझ रहे हो ना, नवमी के दिन राम जन्म ही मुख्य होता है। सारे देवी देवता अपने स्थान से अयोध्या को चले जाते हैं राम जन्मोत्सव में। उसी तरह से बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के साथ श्री हरि, विष्णु, राम, कृष्ण की पूजा का भी विधान है। सुबह पूरे शरीर में तेल का उपटन लगा करके स्नान करना चाहिए। साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए।
भगवान श्री हरि की पूजा के बाद आज के दिन पितृतर्पण ब्राह्मण भोज कराने का भी विधान है। जो लोग आज संगम में त्रिवेणी में स्नान करेंगे और चावल और मोती का दान करेंगे, वो लोग जन्म जन्मांतर तक राजकुल में पैदा होंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो 24 घंटे अहर्निश होनी चाहिए। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति तद विस्मरणेन परम व्याकुलता। हर समय मन में जो है वही नंदलाल बसे रहें, अपनी भी सुधि ना रहे, एक रहे नंदलाल। मतलब अपने शरीर का भी भान भूल जाए, अपने शरीर की उपस्थिति का भी ज्ञान भूल जाए, एक नंदलाल में इतना खो जाए। सब लोगों से यही कहना चाहूँगा और इसी से जीवन सफल होता है, विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पूरे साल ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब माँ दुर्गा, माँ काली और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाकर उनका आह्वान किया जाता है, लेकिन सिर्फ बसंत पंचमी पर ही माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो पंडित जी, अब मेरा सवाल आपसे यही है कि ऐसे कौन से मंत्र, ऐसे कौन सा उपाय, कौन सा तरीका जब हम माँ सरस्वती को पूरे साल स्मरण कर सकते हैं? देखो, ऐसा नहीं है दिव्या कि माँ सरस्वती की पूजा जो है केवल बसंत पंचमी पर होती है। जितने शक्ति के उपासक हैं, जो लोग भगवती की आराधना करते हैं, वो लोग महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की उपासना पूर्ण रूपेण नित्य करते हैं। अगर त्रिगुणात्मिका देवी की उपासना न हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी तीनों देवियों की उपासना न हो, तो उपासना कभी साकार हो ही नहीं सकती है। समझ रही हो? इसलिए जितने शक्ति के उपासक हैं वो नित्य सरस्वती की उपासना करते हैं। अब ये जो बसंत उत्सव है, ये जो बसंत पंचमी है, ये विशेष रूप से शैक्षणिक कार्य में कार्य करने वाले विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए एक पर्व है, जन सामान्य के लिए नहीं। शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत जो पुरुष महिलाएं हैं या जो विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं, उनके लिए ये एक पर्व है, एक उत्सव है मनाने के लिए। और बाकी जो शाक्त हैं, जो शक्ति के उपासक हैं, वो तो नित्य सरस्वती की उपासना करते हैं, नित्य महाकाली महालक्ष्मी की उपासना करते हैं। उनके तो मानस पटल पर अहर्निश महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती विराजमान रहती हैं। उनके हर श्वास में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ऐं कहते हैं तो सरस्वती, ह्रीं कहते हैं तो दुर्गा, क्लीं कहते हैं तो महाकाली आ ही जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि सरस्वती पूजन का आज दिन है, बाकी दिनों में सरस्वती पूजा नहीं होती है। सरस्वती पूजन हर समय होता है, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए लोगों के लिए विशेष पर्व है। आज पूजा उपासना करके वो अपने ऊपर मां सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, हर विद्यार्थी को कहना चाहूंगा कि देखो, अगर आपने पराक्रम करके देख लिया हो, खूब पढ़ करके देख लिया हो और आपसे कुछ बना बिगड़ा न हो, तो एक बार मेरे कहने से आज के दिन केवल एक मंत्र, एक अक्षर का बता रहा हूं, ऐम या ऐंग, यही 1 लाख कर डालो। अभी तुम हमसे कह रही थी ब्रेक में कि पंडित जी ये केवल मंत्र करने से हो जाएगा, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे हो जाएगा? अरे मैं तो कहता हूं करके देखो 1 लाख। अगर तुम बैठ जाओ बिना पढ़े तो मैं दावा करता हूं मैं तुम्हारी गुलामी लिखूंगा। वो 1 लाख मंत्र जाके तुम्हें पागल कर देगा पढ़ाई के लिए। 1 मिनट अगर तुम्हारा खराब होगा, तुम बेचैन हो जाओगे, घबराने लगोगे, करीब मेरा तो 1 मिनट चला गया, मेरा तो 1 मिनट चला गया। वो आपसे मेहनत करवाएगा, वो आपसे मेहनत करवाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। आप रुक ही नहीं सकते हो, आप शांत ही नहीं बैठ सकते हो। आपका पल पल, मिनट मिनट का सदुपयोग करने की प्रेरणा देगा। अभी तुम कह रही थी ब्रेक में ना कि केवल मतलब कि पूजा करने से कैसे हो जाएगा? मेहनत कर, अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो 5 ईंटा 10 ईंटा चढ़ाने वाला 5 मंजिल पर शाम को 500 रुपया लेकर के घर रोता हुआ न जाता, और 2 दस्तखत करने वाला जो है दिन भर में 20,000 न कमा लेता। मेहनत वहनत कुछ नहीं, बस जब तक ईश्वर कृपा नहीं तब तक मेहनत करने का भी माहौल नहीं मिलता है। जितने बेरोजगार बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 1 मिनट भगवान की पूजा नहीं करते। और जितने व्यस्त लोग हैं, जिन्हें मतलब खाने का समय नहीं है, वो समय निकाल करके घंटे आधे घंटे रोज पूजा पाठ कर लेते हैं। 8 घंटे 10 घंटे लोग खड़े होकर सड़कों पे भीख मांगते हैं, खाने के लिए दे दो, 5 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो।
8 घंटे बैठ करके तुम केवल सीताराम सीताराम करो एक जगह, 8 घंटे में मर नहीं जाओगे। अगर 8 घंटे में तुम्हारे पास अन्न धन का भंडार न हो जाए तो कहना, लेकिन नहीं करेंगे। तो मात्र एम, ये शब्द इतना शक्तिशाली। ये बीज मंत्र है बेटा, इन्हीं 3 तत्वों से पूरी सृष्टि बनी है। ऐम ह्रीम क्लीम, इन तीनों को माइनस कर दो, सृष्टि खत्म। यही 3 सृष्टि के आधार हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं त्रैगुणई विषया वेदा निस्त्रैगुणे भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्यस्थो निर्योग क्षेम आत्मन। त्रैगुणई विषया वेदा, वेद भी 3 गुणों से युक्त हैं। निस्त्रैगुणे भवार्जुना, निस्त्रैगुणे मतलब चौथे गुण में आओ। चौथा गुण क्या है? भगवान की शरणागति, वो चौथा गुण है, जहां तीनों गुण समाप्त होते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं ये अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि देखो, सरस्वती का पूजा करो, लेकिन रोज सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए मानसी पूजा जरूर करो कि आपने एक सोने का सिंहासन सजा दिया है, उस पे आके माँ सरस्वती बैठ रही हैं और बीड़ा लिए हुए हैं, तुम्हारा हाल चाल पूछ रही हैं, तुम विषय में कमजोर हो तो उसके बारे में चर्चा कर रही हैं, तुम उन्हें माला पहना रहे हो, तुम उनके पैरों में अपना माथ रख रहे हो, तुम उनसे अपनी व्यथा कथा कह रहे हो, और फिर वो तुम्हें प्रेरणा दे रही हैं कि ऐसे पढ़, ऐसे पढ़, ऐसे कर। फिर उसी हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। क्या आप कांच के गिलास में पानी पीते हैं? क्या आप कांच के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप कांच की चीजें गिफ्ट में देते हैं? अगर हाँ, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कांच का आपकी किस्मत से क्या है कनेक्शन। पंडित जी, कांच का भी किस्मत से कनेक्शन हो सकता है? इस धरती पर मिट्टी का एक कण भी आपके भाग्य और आपके जीवन को प्रभावित करता है। आप नहीं जानते हो, लेकिन जाने अनजाने में हर चीज का प्रभाव आप पर पड़ता है, क्योंकि हर अणु और परमाणु का संबंध इस ब्रह्मांड में अगर है, और इस ब्रह्मांड में यदि आपका संबंध है, तो कहीं न कहीं संबंध है। कांच की वस्तुओं का प्रयोग घर में कम से कम करना चाहिए। कांच की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने से रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। कांच की डाइनिंग टेबल पर रिश्तों को कांच की डाइनिंग टेबल रिश्तों को बहुत नाजुक कर देती है। कांच के बर्तनों का घर में हर रोज इस्तेमाल होने से सुख की कमी हो जाती है। घर में लगा आईना भी संभल कर इस्तेमाल करें। बाथरूम में लगे आईने को गीला न रहने दें। घर के बाकी स्थानों में लगे शीशों का समय समय पर साफ करते रहें। जैसे मान लीजिए बाथरूम में इस समय आप गीजर चलाएंगे और गीजर से पानी गिरेगा, और वो पानी जो भाप वाला गिरेगा, वो भाप उठेगी तो शीशे पे मतलब कि एक भाप की लेयर जम जाएगी। तो आपको 1 मिनट के लिए करना है कि एक साफ छोटी तौलिया रखे रहें और नहाने के बाद शीशे को पोंछ दें। और नहाने के बाद हर व्यक्ति को चाहिए, मेरे हर दर्शकों को चाहिए कि बाथरूम से वाइपर लगा करके और पानी को हटा करके बाथरूम को सूखा करके ही बाथरूम से निकलें। बाथरूम गीला रहेगा तो ये एक प्रकार का वास्तु दोष होगा। घर की खिड़कियां कांच की हैं तो उनके शीशों की देखभाल करते रहें। टूटे हुए शीशे तत्काल बदलवाना चाहिए। घर में कांच के खिड़की दरवाजे हैं तो वो पारदर्शी नहीं होने चाहिए। कांच की चीजें भी उपहार में देने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज इसी के साथ हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम मौजूद रहेंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।